जय हिंद, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी आज चुनाव के संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी को एक ही फ्रेम में आज ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अब देखते हैं चुनाव के संबंधित पे कौन सा प्रश्न आता है। देखिए, चुनाव पे जो भी प्रश्न आता है इसमें 2 लोग प्रत्याशी होते हैं, कम से कम 2, मैक्सिमम भी 2, इससे ज़्यादा ना कम होते हैं ना बेसी होते हैं, क्योंकि चुनाव में यहाँ पे 2 पे ही प्रश्न बनता है, एक हारेगा और दूसरा जीतेगा। तो देखिए, पूछा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। यदि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ तथा वह 6000 वोटों से हार गया तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो जब भी आपको कुल मत ना दिया हो तो कुल मत को 100 यूनिट मान के सॉल्व करिए। तो कुल वोट को कितना मान लिया जाए, 100 यूनिट। इसमें 2 लोग भाग लिए हैं, एक पहला और दूसरा। पहला जो है 40% मत पाया है, तो 100 का 40% 40 होगा, तो 100 में से 40 दूसरा पहला पा गया, तो दूसरा कितना पाएगा, 60। तो दिया है कि 40% प्राप्त किया था, 6000 वोटों से हार गया। तो जैसे ये 60 दूसरा 60 पाया, पहला 40 पाया, तो हारा कितने से, 20 से। क्वेश्चन में कितना दिया है कि 6000 वोटों से हार गया, तो 20 की वैल्यू 6000 हो गई। तो पूछा है कि कुल वोट कितना है, कुल वोट कितना है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000/20 इंटू 100। अगर इसे आप कटा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 6×5 = 30,000। कुल वोट कितना आ जाएगा, 30,000। इस मेथड से आप किसी को भी कर सकते हैं, वैध मत हो अवैध मत हो, ऐसे ही सिंपलीफाई करके आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड को, मतलब सेकंड क्वेश्चन को। देखिए, उसी का ये रिवर्स पूछा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। यहाँ पे कुल ना पूछ के जीतने वाले प्रत्याशी ने कितना पाया है ये पूछा है। तो आपको हमेशा अगर पूरे संख्या ना दिया है तो पूरे संख्या को कितना वोट पड़ा है तो उसे 100 यूनिट मान के आपको चलना है। तो कुल वोट कितना मानेंगे, 100 यूनिट। इसमें 2 लोग भाग लेंगे हमेशा, पहला और दूसरा। पहला जो है 60% पाया है, तो 100 का 60% कितना होगा, 60। तो 100 में से एक 60 पा गया, तो दूसरा कितना पाएगा, 40। और 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हो गया है। तो इसमें से कौन, अगर इसमें से बोलें तो कौन विजयी होगा, एक 40 एक 60। तो पहला वाला विजयी हुआ, कितने से, तो 20 से। इस 20 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, दिया है 1400। और पूछा है कि जो जीता है उसको बताइए। पूछा है ना, जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या। तो जीता कौन है, ये 60 वाला, यानी पहले वाला जीता है। तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400/20 इंटू 60। काट देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 14×3 = 42। जीतने वाले उम्मीदवार ने 1400 वोट प्राप्त करके जीत गया। चलिए देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन अब इससे कुछ डिफरेंट होगा। देखिए, थर्ड तो बेहद ही सिंपल दिया है कि 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। वोटों की कुल संख्या कितनी थी, वो पहले ही बता दिया है कि 65% प्राप्त किया है, जो कि दिया है कि 507 वोट के बराबर है। तो कुल वोट पूछा है, तो कुल वोट तो 100% होता है। तो आप लिख सकते हैं 560/65 इंटू 100। अब कटा दीजिए, 13×5 = 65, 13×3 = 39, बचेगा 11, 13×8 = 13×9 = 117, 5 से कटा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 39 दूना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 78, यानी 780 वोट कुल पड़े थे। ये तो बेहद ही सिंपल था। चलते हैं वैध अवैध की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ये अगर लेवल में कुछ टफ बोला जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लेवल से उठ के पूछे जाते हैं। जो दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। मतदाता को आपको हमेशा 100 यूनिट मान के चलना है कि जितने मतदाता थे वो पूरे 100 यूनिट थे। और बोला गया है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया।
तो 100 में से 8% मतदाता प्रयोग नहीं करेंगे तो 92 तो करेंगे ना। तो ये 92% ने मतदाताएँ जो हैं उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया है। उसके बाद बोला है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर, तो जीतने वाला उम्मीदवार यानी इसी में से दो लोग पाएंगे, एक पहला एक दूसरा। तो बोला गया है कि 48% जो मत लेकर दूसरे यानी वो जो पाया कुल मतों का 48%, कुल मत कितने हैं 100, इसका ये 48% पाया है। 100 का 48% 48, ये तो 100 का 48% जो पाया है वो लेगा तो इसी में से, लेकिन ये 100 का 48% बोला है इसलिए 48% 100 का निकाले हैं। तो 92 में से 48 ये ले लिया तो बचेगा कितना, 8 4 12 4 4 8 यानी 44। तो पहला 48 पाया, दूसरा 44। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि पहला वाला जीता है, दूसरा वाला हारा है। लेकिन दूसरे उम्मीदवार को वह 1100 मतों से हरा दिया, यानी कि पहला वाला जो है दूसरे वालों को हरा दिया। कितने से हरा दिया है, तो यहाँ पे बोलेंगे 4 यूनिट से हरा दिया है। और प्रश्न में दिया है कि 1100 मतों से हरा दिया गया है। तो पूछा है कि कुल मत बताना है, तो कुल मत कितने हैं 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100/4 × 100। 4 से कटा देंगे तो 25 बार में कट जाएगा। 1100 में 25 से गुणा करा देंगे, 25 में 25 2 27, कितना हो जाएगा 27,500 कुल यूनिट, मतलब कुल वोट कितना पड़ा 27,500। इसे कुछ अगर बोला जाए तो ये जो है एग्ज़ाम में थोड़ा सा टफ अगर पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है। ये सब थोड़ा टफ आ जाता है क्योंकि वैध आवाज़ जब पूछा जाता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, देखिए क्या दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 98 मतों से जीता। कुल मत पड़े, मतलब टोटल मत के बारे में पूछा गया है। टोटल मत अगर नहीं दिया है तो हम लिख देंगे 100 यूनिट। इसमें से बोला है कि 68% को अवैध घोषित कर दिया गया, उसे हम अभी छोड़ देते हैं। कुल वोट कितना होगा 100 यूनिट। 100 यूनिट में इसमें 2 लोग भाग लिए, एक पहला और दूसरा। अवैध जो पड़ा है 68 उसे हम अभी छोड़ देते हैं। तो ये देखिए सिंपल हो जाएगा क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% पाया, यानी 100 का 52% कितना हो जाएगा 52। तो दूसरा कितना होगा, 100 में से 52 ये अगर पा लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 48। तो दूसरा पहला जो है दूसरे से जीता है, कितने से जीता है तो कहेंगे 4 यूनिट से। और क्वेश्चन में दिया है कि 98 मतों से जीता है, तो 4 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 58 नहीं 98 दिया है। तो पूछा है कि तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98/4 × 100। अगर कटा देंगे तो कट जाएगा 4 से 25 बार में, गुणा करा देंगे तो 25/200 हासिल हो जाएगा 20। 25 9 225, 225 में 20 जोड़ देंगे तो 245 हो जाएगा। तो ये 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 2450। लेकिन इसमें वो वोट नहीं है जो अवैध घोषित कर दिया गया था। तो अवैध कितना घोषित कर दिया गया था 68। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो कुल वोट पड़ा कितना था, तो जो अवैध था ये भी तो वोट पड़ा ही था ना, उसके बाद से इसे हटाया गया था तो इसे जोड़ दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 6 5 11 5, यानी 2518 वोट कुल पड़े थे। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। इसमें पहले ही दे दिया गया है कि कुल मत कितने हैं। अगर कुल मत आपको दे दिया गया है तो कुल मत को लिख लीजिए, आपको 100 यूनिट मानने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल वोट कितने पड़े हैं 7500। इसमें से बोला गया है कि 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 80% वैध मत होंगे, तो 7500 का 80% आप निकाल सकते हैं। तो वही क्या हो जाएगा ये वैध मत। कटा दीजिए तो कितना होगा 0 8 5 40 4 80 8 7 56 56 4 60, मतलब हो जाएगा 6000। 6000 क्या हो जाएंगे वैध मत, मतलब 7500 का 80% कितना हो जाएगा 6000, ये हो जाएंगे वैध मत। इस वैध मतों में से यदि उम्मीदवार को वैध मतों के 55%
मत मिले हों, यानी इस 6000 में से 2 उम्मीदवार हैं, पहला और दूसरा, और बोला है वैध मत का 55%। वैध मत का 55% पहला पा गया, तो 6000 का 55% पहला पाया, दूसरा 6000 का 45% पाएगा। टोटल 100% में से ये 55% पा गया, तो दूसरा कितना पाएगा? 45%। तो दूसरे उम्मीदवार को पूछा गया है कि कितना पाया है वैध मत का वोट, तो 6000 का 45% ही पाया ना, तो आप निकाल दीजिए 6000 का 45%, वही दूसरा उम्मीदवार पाएगा। 0 6 5 30 3 हासिल, 6 चौको 24 3 27। तो दूसरा उम्मीदवार जो पाया है वैध मतों का वोट, तो जो पाया है 2700।